दोस्तों, कल्पना कीजिए सुबह के 4 बज रहे हैं। पेंटागन की राडार स्क्रीन पर अचानक एक लाल बत्ती जलती है। अमेरिका के पास रिएक्ट करने के लिए 30 मिनट नहीं, बल्कि सिर्फ 5 मिनट हैं। लेकिन जब तक जनरल फोन उठाते हैं, तब तक न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन का संपर्क पूरी दुनिया से टूट चुका होता है। यह कोई हॉलीवुड फिल्म का सीन नहीं है। यह वो हकीकत है जो रशिया ने अपनी नई हाई-टेक डिफेंस डॉक्ट्रिन से सच कर दिखाई है। दुनिया रूस को सिर्फ पुराने टैंक्स और AK-47 का देश समझती थी, लेकिन पर्दे के पीछे रूस ने एक ऐसी मशीन तैयार कर ली है जो फिजिक्स के नियमों को तोड़ती है। आज के इस वीडियो में हम रूस के उस सीक्रेट डिफेंस इकोसिस्टम के अंदर चलेंगे, जहां ऐसे हथियार छिपे हैं जो दुनिया को सिर्फ 20 मिनट में हमेशा के लिए बदल सकते हैं। क्या अमेरिका का 800 बिलियन का डिफेंस बजट रूस के इन मॉन्स्टर्स के आगे फेल हो चुका है? चलिए डिकोड करते हैं इस रहस्य को। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि रशिया की सोच क्या है। अमेरिका का डिफेंस बजट रूस से 10 गुना ज्यादा है, तो फिर रूस उन्हें टक्कर कैसे देता है? इसका जवाब है एसिमेट्रिक वॉरफेयर स्ट्रैटेजी। जहां अमेरिका क्वांटिटी और मेंटेनेंस पर खर्चा करता है, वहीं रूस डिसरप्शन रुकावट पर खर्चा करता है। उनका मंत्र बहुत सिंपल है, हमें तुम्हारे प्लेन को हवा में हराना नहीं है, हमें बस उसे उड़ने लायक ही नहीं छोड़ना है। इस रणनीति का सबसे बड़ा सबूत है उनकी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी। दोस्तों, मिसाइल टेक्नोलॉजी में अब तक अमेरिका को सबसे आगे माना जाता था, लेकिन रूस ने एक तीसरी चीज बना दी है जिसने वेस्टर्न एक्सपर्ट्स की नींद उड़ा दी है। इसे कहते हैं हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल। दिल थाम के बैठिए, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एवेंगार्ड मिसाइल की। एवेंगार्ड की खासियत सिर्फ उसकी स्पीड नहीं है, जो कि साउंड की स्पीड से 27 गुना तेज है। इसका असली चमत्कार है प्लाज्मा फिजिक्स। जब यह मिसाइल एटमॉस्फेयर में एंटर करती है, तो इसकी स्पीड इतनी तेज होती है कि इसके चारों तरफ हवा गर्म होकर प्लाज्मा क्लाउड बन जाती है। यह प्लाज्मा क्लाउड रेडियो वेव्स को सोख लेता है। इसका नतीजा, दुश्मन के राडार पर यह मिसाइल दिखाई ही नहीं देती। यह गायब हो जाती है। और सुनिए, किंजाल मिसाइल, जिसे रूस ने यूक्रेन वॉर में इस्तेमाल भी किया, वो हवा में उड़ते हुए अपना रास्ता बदल सकती है। अमेरिका का पेट्रियट डिफेंस सिस्टम गणित और कैलकुलेशन पर चलता है, लेकिन रूसी मिसाइलें रैंडम तरीके से मूव करती हैं। यह एक गोलकीपर के लिए ऐसी फुटबॉल रोकने जैसा है जो हवा में 10 बार अपनी दिशा बदल ले। इसे रोकना नामुमकिन है। वलंदे ऐसे किंग्स, हवा में मिसाइलों को शायद रोका जा सके, लेकिन समुद्र की गहराई में आप क्या करेंगे? यहां एंट्री होती है रूस के सबसे सीक्रेट और डार्क हथियार की, जिसका नाम है पोसाइडन। वेस्टर्न मीडिया ने इसे डूम्सडे टॉर्पीडो का नाम दिया है। क्यों? सोचिए, एक स्कूल बस के बराबर का अंडर वाटर ड्रोन, जिसे कोई इंसान नहीं चलाता, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI चलाती है। यह न्यूक्लियर पावर्ड है, जिसका मतलब है कि यह समुद्र के नीचे महीनों नहीं, बल्कि सालों तक चुपचाप बैठकर इंतजार कर सकता है। इसकी रेंज अनलिमिटेड है। दिस SIDB एक्सपेरन सेक्टर 10 की आपोर्ट। इसका मकसद किसी शिप को डुबोना नहीं है। इसका मिशन है कोस्टल सिटीज, तटीय शहर जैसे न्यूयॉर्क या लंदन के पास जाकर विस्फोट करना। इस विस्फोट से 2 चीजें होंगी। एक विशाल रेडियो एक्टिव सुनामी आएगी जो पूरे शहर को डूबा देगी। दूसरी, उस पानी में कोबाल्ट 60 का रेडिएशन होगा, जो उस इलाके को अगले 100 सालों के लिए डेड जोन बना देगा, जहां कोई इंसान जिंदा नहीं रह पाएगा। यह रूस का अल्टीमेट गारंटी है कि अगर हम मरे, तो तुम्हें भी लेकर डूबेंगे। जंग सिर्फ गोलीबारी से नहीं होती, सिग्नल से भी होती है। और इस मैदान में रूस का कोई मुकाबला नहीं है। इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, EW। कल्पना कीजिए, एक हाईटेक अमेरिकन F-35 पायलट हवा में उड़ रहा है। अचानक उसका राडार ब्लैंक हो जाता है, उसका GPS काम करना बंद कर देता है, उसका बेस से कम्युनिकेशन टूट जाता है, वह हवा में अंधा हो चुका है। यह जादू नहीं है, यह है रूस का क्रसुखा 4 और मुर्मांस्क BN सिस्टम। मुर्मांस्क BN की रेंज सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, 50 किलोमीटर्स। यह सिस्टम यूरोप के एक कोने से बैठकर
दूसरे कोने तक किसी भी शिप, प्लेन या ड्रोन का कम्युनिकेशन जैम कर सकता है। यूक्रेन युद्ध में देखा गया कि कैसे रूस ने दुश्मन के ड्रोन्स को बिना गोली चलाए सिर्फ सिग्नल हैक करके जमीन पर गिरा दिया। जहां अमेरिका महंगे जेट्स बनाता है, रूस उन जेट्स के सेंसर्स और ब्रेन को ही फ्री करने की मशीन बना लेता है। जमीन और पानी के बाद अब बारी है स्पेस की। दुनिया भर में S-400 डिफेंस सिस्टम की चर्चा है, जिसे भारत ने भी खरीदा है, लेकिन रूस ने चुपचाप उसका बड़ा भाई तैयार कर लिया है, S-500 प्रोमीथियस। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि यह दुनिया का पहला सिस्टम है जो स्पेस डिफेंस के लिए डिजाइन किया गया है। S-500 धरती से बैठे बैठे स्पेस में घूम रहे लो ऑर्बिट सैटेलाइट्स को निशाना बना सकता है। आज की तारीख में हर बड़ी मिलिट्री सैटेलाइट्स और जीपीएस पर निर्भर करती है। रूस ने न्यूडॉल एंटी सैटेलाइट मिसाइल का टेस्ट करके यह साबित कर दिया है कि वो जब चाहें स्पेस को डेब्रिस फील्ड कचरे के ढेर में बदल सकते हैं। अगर सैटेलाइट नहीं तो कोई गूगल मैप्स नहीं, कोई इंटरनेट नहीं, कोई सर्वेलेंस नहीं। दुश्मन की सेना वापस 1950 के दौर में पहुंच जाएगी। अब मैं आपको उस सिस्टम के बारे में बताने जा रहा हूं जो शायद इंसानी इतिहास का सबसे डरावना, स्केरिएस्ट आविष्कार है। इसे कहते हैं पेरीमीटर सिस्टम, या जिसे पश्चिमी देश द डेड हैंड कहते हैं। कोल्ड वॉर के दौरान रूस को डर था कि अगर अमेरिका ने अचानक न्यूक्लियर अटैक किया और उनके सारे लीडर्स मारे गए तो रूस बदला कैसे लेगा। तब उन्होंने यह सिस्टम बनाया। पेरीमीटर एक पूरी तरह से ऑटोमेटिक एआई ड्रिवन सिस्टम है। यह पूरे रूस में सेंसर्स का एक नेटवर्क है जो रेडिएशन, लाइट और साइज्मिक एक्टिविटी को मॉनिटर करता है। अगर इस सिस्टम को लगता है कि रूस पर न्यूक्लियर हमला हुआ है और वह मॉस्को से संपर्क करने की कोशिश करे, लेकिन कोई जवाब न मिले, तो यह सिस्टम मान लेता है कि रूस खत्म हो चुका है। इसके बाद यह सिस्टम किसी इंसान से परमिशन नहीं लेता। यह ऑटोमेटिकली रूस के बचे हुए हजारों न्यूक्लियर मिसाइलों को लॉन्च कोड्स भेज देता है और अमेरिका और यूरोप की तरफ फायर कर देता है। मतलब अगर आप रूस को पूरी तरह खत्म भी कर दें, तब भी उनकी मशीन आपको खत्म कर देगी। यह म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन का सबसे खतरनाक रूप है। तो दोस्तों, रूस का यह हाईटेक डिफेंस इकोसिस्टम हमें एक बात सिखाता है, टेक्नोलॉजी सिर्फ पैसे या बजट से नहीं, बल्कि इनोवेशन और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग से बनती है। बावजूद इसके कि रूस पर कई सैंक्शंस लगे हैं, उनकी इंजीनियरिंग ने दुनिया को हैरान कर रखा है। हाइपरसोनिक मिसाइल्स जो इंटरसेप्ट नहीं हो सकती, पोसाइडन जो शहरों को डूबा सकता है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जो सेना को अंधा बना सकता है, और डेड हैंड जो बदला लेने की गारंटी देता है। अब सवाल यह उठता है, क्या आने वाले वक्त में इंसान लड़ेंगे या सिर्फ मशीन्स और एल्गोरिदम्स? और अगर मशीनों के हाथ में कंट्रोल चला गया, जैसा डेड हैंड सिस्टम में है, तो क्या पूरी दुनिया सुरक्षित है? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। आपको इनमें से कौन सा हथियार सबसे ज्यादा खतरनाक लगा, पोसाइडन या डेड हैंड? अगर इस डीप डाइव एनालिसिस ने आपको कुछ नया सिखाया है और आप चाहते हैं कि हम चाइना या इजराइल की टेक्नोलॉजी पर भी ऐसा ही वीडियो बनाएं, तो इस वीडियो को लाइक का बटन तोड़कर अपना प्यार दिखाएं। ऐसी ही नॉलेजेबल और रोमांचक वीडियोस के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में एक नई केस स्टडी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।